हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आशा करता हूँ आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा आपने, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना ना भूले। दोस्तों, बिना किसी देरी के आज का सेशन शुरू करने वाले हैं। आप लोगों को पता ही है, जैसा कि अपन ने एग्ज़ाम के 15 दिन पहले नई सीरीज़ शुरू की है, उसमें अपन एग्ज़ाम्स के लिए राजस्थान जी के अति महत्वपूर्ण की सीरीज़ शुरू की है। 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 3 क्लास है आज। इससे पहले 2 पार्ट में डाल चुका हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की क्लास में लेकर आया हूँ। दोस्तों, अपनी क्लासों से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है आपके सामने। चांद बावड़ी आभानेरी किस जिले में अवस्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं यहाँ से। तो चांद बावड़ी आभानेरी किस जिले में है? चांद बावड़ी आभानेरी आपके दौसा जिले में स्थित है। दोस्तों, क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। जयपुर की मैं बात करूँ, नाहरगढ़ आपके जयपुर में है, और नाहरगढ़ के अलावा यहाँ पर जयगढ़ दुर्ग जयपुर में है, ईगल की पहाड़ी पर स्थित है। जबकि बात करूँ अलवर की, तो अलवर में सरिस्का अभयारण्य अलवर में स्थित है। नारायणी माता का मंदिर यहाँ पर स्थित है, नाई समाज की कुलदेवी हैं दोस्तों। और बहरोड आपके जो कोटपुतली बहरोड नया जिला बना है, वह भी आप लोगों को ध्यान होना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट, अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, प्रसिद्ध बाटाड़ू का कुआं राजस्थान के किस जिले में स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के भौतिक प्रदेश मतलब ज्योग्राफी से मैंने क्वेश्चन लिए हैं, इतिहास से भी लिए हैं। क्लास संस्कृति से राजस्थान जीके के तीनों पार्ट को कवर करती है आज की क्लास। तो प्रसिद्ध बाटाड़ू का कुआं किस जिले में अवस्थित है? राजस्थान के बाड़मेर जिले में स्थित है दोस्तों प्रसिद्ध बाटाड़ू का कुआं। इसे रेगिस्तान का जलमहल के नाम से जाना जाता है। और चांदन नलकूप भी आपके बाड़मेर में स्थित है दोस्तों। थार का घड़ा इसको कहा जाता है, दोनों में कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। थार का घड़ा पूछे तो चांदन नलकूप आपका आंसर होना चाहिए। जबकि रेगिस्तान का जो आपके सामने बाटाड़ू का जो कुआं है वो बाड़मेर में स्थित है। नलकूप पूछे तो बाटाड़ू का कुआं, थार का घड़ा, चांदन नलकूप आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। राजस्थान के 61.11% क्षेत्रफल पर आपके उत्तर पश्चिमी रेतीला मैदान यह थार का मरुस्थल स्थित हैं। सारी बातें आप लोगों को ध्यान होना चाहिए दोस्तों। और राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 826 किलोमीटर, जबकि पूर्व से पश्चिम की लंबाई 869 किलोमीटर है। आप लोगों को ध्यान होना चाहिए 43 किलोमीटर इनमें लंबाई चौड़ाई में अंतर हैं। ये छोटी छोटी बातें एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी जो जोधपुर में स्थित है, वेरी इंपॉर्टेंट है। जोधपुर में कौन सी बावड़ी स्थित है? ईदगाह की बावड़ी, चांद बावड़ी, रानी जी की बावड़ी, नाच की बावड़ी। दोस्तों, आपके राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी जोधपुर में स्थित है, कौन सी हैं? तो चांद बावड़ी हैं दोस्तों। ये जोधपुर में स्थित है, राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने। रानी जी की बावड़ी आपके बूंदी जिले में स्थित है, वेरी इंपॉर्टेंट है। राजा अनिरुद्ध के द्वारा रानी नाथीवती के लिए इस बावड़ी का निर्माण करवाया गया था। बूंदी चित्रशैली पशु पक्षियों के लिए प्रसिद्ध चित्रशैली रही है दोस्तों। इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ, एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चन है दोस्तों। मैं जो क्वेश्चन के साथ थोड़ी डिटेल बताता हूँ उसको ध्यान से सुनिए, वहाँ से आप लोगों को क्वेश्चन मिलेंगे। बूंदी चित्रशैली है पशु पक्षियों के लिए प्रसिद्ध चित्रशैली, जबकि कोटा चित्रशैली शिकार के लिए प्रसिद्ध चित्रशैली है दोस्तों। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ स्थित है? वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप से क्वेश्चन पक्का मिलेगा एग्जाम में, स्टार लगा लीजिए। तो वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ पर स्थित है? महाराणा प्रताप की बात करूं तो 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ दुर्ग के कटारगढ़ में जूनी कचहरी नामक स्थान पर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जन्म हुआ है दोस्तों। सन 1572 में गोगुंदा में इनका राज्याभिषेक किया गया है दोस्तों, आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। जबकि सन 1585 से 97 तक चावंड को महाराणा प्रताप की राजधानी बनाया गया है। 12 वर्षों तक महाराणा प्रताप के द्वारा प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया है। और महाराणा प्रताप की छतरी बांडोली में स्थित है दोस्तों।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपके डी नंबर ऑप्शन। जबकि महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम आपको याद होना चाहिए चेतक, इनका प्रसिद्ध जो फेमस घोड़ा है। बलीचा गांव में चेतक की छतरी भी बनी हुई है, ये भी आपको याद होना चाहिए। चेतक की छतरी बलीचा गांव में, जबकि महाराणा प्रताप की छतरी बांडोली में बनी हुई है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध किसने कहा? आप लोग कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का जवाब देंगे। अगर आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे होंगे तो हर क्वेश्चन का जवाब आना चाहिए जो भी मैं आपसे पूछता हूँ। दोस्तों, पन्ना मीणा की बावड़ी किस जिले में अवस्थित है? यहाँ पर बावड़ी है दोस्तों, पन्ना मीणा की जो बावड़ी है किस जिले में स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के मंदिर, महल, बावड़ियाँ, हवेलियाँ, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो पन्ना मीणा की बावड़ी किस जिले में है? जयपुर में स्थित है पन्ना मीणा की बावड़ी। राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, पन्ना मीणा की बावड़ी जयपुर जिले में अवस्थित है। नेक्स्ट, सावंत सिंह का संबंध किस चित्रशैली से था? वेरी इंपॉर्टेंट है। सावंत सिंह का संबंध किस चित्रशैली है? दोस्तों, चित्रशैली की जननी कहा जाता है मेवाड़ चित्रशैली, प्रसिद्ध चित्रशैली रही है। मेवाड़ चित्रशैली का प्रसिद्ध ग्रंथ है दोस्तों श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। प्रसिद्ध चित्रकार कमल चंद के द्वारा इसका चित्रित किया गया था। और मेवाड़ चित्रशैली प्रसिद्ध चित्रशैली रही हैं। मेवाड़ के अलावा ढूंढाड़, किशनगढ़ नाथ द्वारा प्रसिद्ध चित्रशैलियां हैं। सावंत सिंह का संबंध किशनगढ़ चित्रशैली से है। बनी ठनी पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध चित्रशैली मानी जाती है किशनगढ़ की। और मोरध्वज, निहाल चंद, सावंत सिंह का संबंध आपके किशनगढ़ चित्रशैली से हैं। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने। इंडियन मोनालिसा के नाम से जाना जाने वाला चित्र राजस्थान की किस चित्रशैली से संबंध रखते हैं? ये क्वेश्चन आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्जाम 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। दोस्तों, जितने भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ राजस्थान के कहीं ना कहीं प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन है। एग्जाम्स में क्वेश्चन ही रिपीट होते हैं जो कहीं ना कहीं पहले पूछे जा चुके हैं। तो आप लोगों को जितने आए हुए क्वेश्चन है एग्जामों में वो तो कंप्लीट ध्यान होना चाहिए। तो मेरा काम है क्वेश्चन लाना आप लोगों के लिए। आपका काम है क्लास को शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ। लाइक का बटन दबा दीजिए दोस्तों। मैं इतनी मेहनत करके क्लास लाता हूँ तो एक लाइक तो बनता ही है। जल्दी से लाइक कीजिए वीडियो को। मैं देख रहा हूँ, देखिए कितने लोग देख रहे हैं और कितने लोग लाइक करते हैं। कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए कि जो भी मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उनका और क्लास कैसी लग रही है, फीडबैक दीजिए दोस्तों। इंडियन मोनालिसा के नाम से जाना जाने वाला चित्र आपके किशनगढ़ चित्रशैली से संबंध रखता है दोस्तों। भारतीय मोनालिसा के नाम से बनी ठनी का चित्र यहाँ पर अवस्थित है। इस पर डाक टिकट भी जारी किया गया है दोस्तों बनी ठनी के चित्र के ऊपर, और इसका संबंध किशनगढ़ चित्रशैली से रहा है। सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। काकाजी की बावड़ी किस जिले में अवस्थित है? दोस्तों, आप लोग खुद देख रहे हो राजस्थान कला संस्कृति के अलग अलग क्वेश्चन हर टॉपिक से लाया हूँ। जबकि राजस्थान कला संस्कृति में आपने लोक देवताओं को वाली क्लास नहीं देखी हो तो एक बार देख लेना। और राजस्थान के प्रमुख संत संप्रदाय नाम से स्पेशल मैंने 2 सेशन करवाए हुए हैं, उनको भी आप लोगों को देख लेना चाहिए। तो काकाजी की बावड़ी किस जिले में अवस्थित हैं? काकाजी की बावड़ी बूंदी जिले में अवस्थित हैं। बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का आपके सामने राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंजीरा, तानपुरा, चौतारा वाद्य यंत्र का प्रयोग किस नृत्य में किया जाता है? मंजीरा, तानपुरा, चौतारा वाद्य यंत्र का प्रयोग किस नृत्य में किया जाता है? तो 13 ताली नृत्य किया जाता है कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा बाबा रामदेव जी की आराधना में। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। लोक देवता बाबा रामदेव जी, इनको रोणेचारा धनी राम सा पीर के नाम से भी जाना जाता है। जैसलमेर में इनका प्रसिद्ध मंदिर है। रामदेव जी की आराधना में कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है 13 ताली नृत्य। जबकि वालर नृत्य हैं जो बिना वाद्य यंत्र के किया जाने वाला नृत्य है दोस्तों। बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है। गरासिया जनजाति की महिलाओं के द्वारा वालर नृत्य बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है। गौरी नृत्य भीलों का प्रसिद्ध नृत्य है।
इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। 13 ताली नृत्य में मंजीरा तानपुरा चौतारा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ चित्रकला शैली से संबंधित रचना है। वेरी इंपॉर्टेंट है, मेवाड़ चित्रकला शैली से संबंधित रचना कौन सी है? बनी ठनी, ज्योतिष रत्नाकर, भोग विलास या गीत गोविंद। तो मेवाड़ चित्रशैली से संबंधित रचना है दोस्तों गीत गोविंद, जबकि मेवाड़ चित्रशैली का प्रसिद्ध ग्रंथ है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। दोस्तों मेवाड़ चित्रशैली का प्रसिद्ध ग्रंथ पूछे तो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। जबकि राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन किसके द्वारा किया गया था? आनंद कुमार स्वामी के द्वारा। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा जो मैं अभी बता रहा हूँ। आनंद कुमार स्वामी के द्वारा राजस्थानी चित्रकला का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विभाजन किया। वीडियो के एग्जाम में 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों कि राजस्थानी चित्रकला का वैज्ञानिक विभाजन किसके द्वारा किया गया? आनंद कुमार स्वामी के द्वारा 1916 में अपनी पुस्तक थी राजपूत पेंटिंग्स में तो राजस्थानी चित्रकला को वैज्ञानिक विभाजन किया था दोस्तों। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन एग्जाम में डायरेक्ट ही पूछी जाती हैं। रामनाथ, तुलसीदास, सवाईदास किस चित्रकला शैली से संबंधित है? वेरी इंपॉर्टेंट है। रामनाथ, तुलसीदास, सवाई राम का संबंध किस चित्रकला से रहा है? मेवाड़, ढूंढाड़, किशनगढ़ या नाथ द्वारा। दोस्तों किशनगढ़ चित्रशैली से संबंधित रहे हैं रामनाथ, तुलसीदास और सवाई राम लाडली दास। पीटीआई के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है 2015 में, तो आपके एग्जाम में रिपीट होने की ज़्यादा संभावना रहती है दोस्तों। जबकि इनके अलावा बदन सिंह, नानकराम, सीताराम का संबंध भी किशनगढ़ चित्रशैली से रहा है दोस्तों। तो प्रसिद्ध चित्रकारों के नाम दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है। सर्वाधिक बार पूछा गया है निहाल चंद का नाम देकर। निहाल चंद अकेला ही देकर पूछ लेता है कि निहाल चंद किस चित्रशैली के चित्रकार थे? तो निहाल चंद आपके किशनगढ़ चित्रशैली के चित्रकार हैं। सर्वाधिक एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। सेकंड ग्रेड में, एग्रीकल्चर ऑफिसर, सूचना सहायक, ईओ, आरओ एग्जाम में, बार बार जेल प्रहरी 2018 में, बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। जबकि किशनगढ़ चित्रशैली की अगर यहाँ पर बात हो रही है तो मैं बात करूँ दोस्तों बनी ठनी पेंटिंग की। बनी ठनी जो चित्र हैं दोस्तों, इसका जो सावंत सिंह नागरीदास हैं उनके काल में बनाया गया था दोस्तों। चित्रण 1718 ईस्वी में किया गया था। जबकि इस पर 5 मई 1973 को, वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती है डेट, 5 मई 1973 को 20 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया है। ये बात एग्जाम में डायरेक्ट ही पूछी जा सकती है कि बनी ठनी चित्रकला पर डाक टिकट कब जारी किया गया था? 5 मई 1973 को और 20 पैसे का जारी किया गया है दोस्तों। चित्रकार का नाम है मोहरध्वज निहाल चंद और बनी ठनी की पेंटिंग को ही भारतीय कला इतिहास में मोनालिसा के नाम से जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। राजस्थान में बंगड़ी आभूषण पहना जाता है। अब देखो आप लोग किस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं मिल रहा, हर टॉपिक से क्वेश्चन मिल रहा है। एग्जाम में भी हर टॉपिक से मिलेगा, इसलिए अपनी क्लास से विशेष रूप से इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो बंगड़ी आभूषण हाथ में पहना जाता है दोस्तों। जो आपके हाथ में चूड़ी पहनी जाती हैं उसकी तरह का ही एक आभूषण होता है बंगड़ी, जो कि हाथ में पहना जाता है। जबकि सिर पर पहने जाने वाले आभूषण आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। शीश फूल, रखड़ी आभूषण सिर पर पहने जाते हैं। कणगत्ती, करदनी, कंदोरा कमर में पहने जाने वाले आभूषण हैं। जबकि तिमणिया गले में पहने जाने वाला प्रमुख आभूषण है तिमणिया। नेवरी आभूषण पैरों में पहने जाने वाला आभूषण है। तो सारे आभूषण की लिस्ट एक बार देख जाना, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट छपता है और आप लोग सही कर दोगे अगर पढ़ के जाओगे तो। आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट, फिर बोल रहा हूँ यहाँ से क्लास से, आज की क्लास से एग्जाम में 2 या क्वेश्चन छपेंगे डायरेक्ट ही। फिर गारंटी से बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने क्लास ही इतने अच्छे ढंग से तैयार की हैं। एक भी टॉपिक बाकी नहीं छोड़ा है, हर टॉपिक से क्वेश्चन ले लिए। तो आपके बेणेश्वर का मेला जो नवाटापुरा डूंगरपुर में लगता है दोस्तों माघ पूर्णिमा के दिन। कब लगता है? माघ पूर्णिमा के दिन। तो आप लोगों को तिथि भी याद होनी चाहिए। माघ पूर्णिमा के दिन मेला लगता है बेणेश्वर का मेला,
नवाटापुरा डूंगरपुर में सोम, माही और जाकम तीनों नदियों का त्रिवेणी संगम बनता है आपके बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में। इसको आदिवासियों का कुंभ के नाम से जाना जाता है। पुष्कर का मेला अजमेर में, सुरसरा अजमेर में। सुरसरा का नाम आते ही आप लोगों के जहन में तेजाजी महाराज का नाम आ जाना चाहिए, क्योंकि इनका ससुराल था यहाँ पर। तो तेजाजी का संबंध है सुरसरा अजमेर से, जबकि पुष्कर आपके अजमेर में, बाणगंगा जयपुर में। नेक्स्ट, राम स्नेही संप्रदाय की सिंहतल शाखा के प्रवर्तक थे। कल की क्लास में भी यहाँ से मैंने क्वेश्चन लिया था, क्योंकि आज तक राजस्थान का मैंने तो एक भी एग्जाम नहीं देखा है जहाँ से यहाँ से क्वेश्चन नहीं मिलता है। एक तरफ संप्रदाय देगा, एक तरफ शाखा दे देगा, या फिर प्रवर्तक पूछ लेगा किसी स्पेशल शाखा का। तो आपके शाहपुरा जो राम स्नेही संप्रदाय की 4 शाखा हुई थी, चारों के प्रवर्तक तो आप लोगों को बिल्कुल याद होना चाहिए अंगुली पर। तो सिंहतल शाखा के प्रवर्तक थे हरिराम दास जी। सिंहतल शाखा के प्रवर्तक हरिराम दास जी थे दोस्तों। और शाहपुरा जो सिंहतल शाखा के तो हरिराम दास जी, और रेण शाखा के प्रवर्तक मैंने कल की क्लास में पूछे थे तो संत दरियाओ जी थे रेण शाखा के। और खेड़ापा शाखा के पूछे तो रामदास जी खेड़ापा शाखा के प्रवर्तक थे। शाहपुरा के रामचरण जी थे दोस्तों, और आपके सिंहतल के हो गए हरिराम दास जी। तो चारों शाखा और चारों के प्रवर्तक आप लोगों को बिल्कुल ध्यान होना चाहिए। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक तो कर ही दो दोस्तों, क्लास पूरी जरूर देखिएगा, बिना स्किप किए क्लास देख लीजिए। भीलों के गौरी का अन्य नाम क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भील जनजाति राजस्थान की सभी जनजातियां आप लोगों को याद होना चाहिए, क्योंकि आपके जनजाति इतिहास आपके ज्योग्राफी में भी राजस्थान की जनजाति वाला टॉपिक है। जबकि जनजाति से संबंधित जो लोक नृत्य हैं वहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट मिलता है, क्योंकि जनजातीय नृत्य आपके सिलेबस में है। तो कौन सी जनजाति के द्वारा कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं आप लोगों को ध्यान होना जरूरी है। तो भीलों के जो गौरी नृत्य का अन्य नाम क्या है? तो भीलों के गौरी नृत्य का अन्य नाम है दोस्तों राय नृत्य। और भीलों की जो नृत्य याद करने की ट्रिक बता दूं दोस्तों, अगर आप लोग चाहो तो पहले तो क्लास को लाइक करो जल्दी से, जब जाके मैं ट्रिक बताऊंगा दोस्तों। देखता हूं कौन कौन लाइक कर रहे हैं दोस्तों। हाँ, कुछ लोग तो कर ही रहे हैं, लेकिन कुछ लोग अभी तक लाइक नहीं कर रहे, क्योंकि देखने वालों की संख्या ज़्यादा है लेकिन लाइक करने वालों की संख्या कम है। फिर भी मैं बता ही दूँ, क्योंकि मेरा फ़र्ज़ है आप लोगों की हेल्प करना। भीलों की गौरी गेरों के युद्ध में रमणी पीकर द्विचक्री घूमी। भीलों की गौरी गेरों के युद्ध में रमणी पीकर द्विचक्री घूमी। रमणी पीकर द्विचक्री घूमी। भील जनजाति के सारे नृत्य कवर हो जाते हैं इस ट्रिक से। आप कहोगे सर कैसे? तो इधर देख लीजिएगा। भील जनजाति गौरी नृत्य, गैर नृत्य, युद्ध नृत्य, रमणी नृत्य, द्विचक्री नृत्य, प्रसिद्ध नृत्य भील जनजाति के नृत्य हैं दोस्तों। तो ऐसी ट्रिकें शानदार शानदार ट्रिकें हैं, हर जनजाति के नृत्य में आप लोगों को याद करवा दूंगा। बस आप लोग लगातार बने रहिए इजी ट्रिक के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी तक आपने अपना टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया हो तो इजी ट्रैक एजुकेशनल ग्रुप के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलते हैं, अच्छी अच्छी ऑथेंटिक जानकारी जो आपके एग्जाम्स के संबंधित मिलती हैं, आप लोगों को ज्वाइन कर लेना चाहिए। ये क्वेश्चन हो ही गया। मंजीरा तानपुरा चौतारा का संबंध थेरा ताली नृत्य से हैं, तो इसका सही जवाब बी नंबर ऑप्शन बाबा रामदेव जी की आराधना में किया जाता है कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जसनात संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जो संप्रदाय हैं उनकी स्पेशल क्लास तो आप लोग देख लेना, अगर अच्छा लगे तो देखना, क्योंकि क्लास तो इम्पोर्टेंट है। उसमें सिर्फ मैंने राजस्थान के संप्रदाय करवाए हुए हैं। तो जसनाती संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है कतरियासर बीकानेर में है। अग्नि नृत्य करते हैं दोस्तों जसनाती संप्रदाय के लोग। अग्नि नृत्य करते समय फतेह फतेह का नारा लगाते हैं आपके जसनाती संप्रदाय के लोग। जाम्बोजी के अनुयायी किस रूप में पूजे जाते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपके जाम्बोजी के जो अनुयायी होते हैं उनको किस रूप में जाना जाता है? तो विष्णोई के नाम से जाना जाता है जाम्बोजी के अनुयायियों को।
20+9 अर्थात बिश्नोई 29 नियमों का पालन करते हैं। दोस्तों बिश्नोई संप्रदाय के लोग पर्यावरण संरक्षण के लिए इनको जाना जाता है। दोस्तों कहा जाता है जब आपके जोधपुर में अमृता देवी हैं तो चिपको आंदोलन के दौरान आपके वहाँ पर जो राजा अभय सिंह ने वहाँ के लोगों को वृक्ष काटने की छूट दे दी थी, तो अमृता देवी के साथ 363 लोगों ने अपनी जान दे दी थी दोस्तों, क्योंकि वे लोग आपके वृक्षों के लिपट गए थे लेकिन वृक्ष से बचा लिए थे। विष्णोई संप्रदाय खेजड़ी वृक्ष इनमें पवित्र माना जाता है। दोस्तों ये देखिए, चौथ माता किस जनजाति की आराध्य देवी है, वेरी इंपॉर्टेंट है। चौथ माता किस जनजाति की आराध्य देवी हैं? भील, गरासिया, कंजर या डामोर। आपके कंजर जनजाति की आराध्य देवी हैं चौथ माता। सवाई माधोपुर में इनका प्रसिद्ध मंदिर है। दोस्तों एक नृत्य है, मैं आपसे पूछूं, पाली नोच नृत्य। पाली नोच नृत्य डामोर जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य, बरटिया नृत्य और पाली नोच नृत्य डामोर जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य रहा है। डूंगरपुर में सर्वाधिक निवास करती हैं डामोर जनजाति। और ग्रासिया जनजाति का तो प्रसिद्ध नृत्य वालर नृत्य है। दोस्तों बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है ग्रासिया जनजाति का वालर नृत्य। ग्रासिया जनजाति सिरोही जिले में सर्वाधिक निवास करती हैं दोस्तों, जबकि राजस्थान में मीणा जनजाति सर्वाधिक जयपुर में निवास करती हैं। मीणा जनजाति को कहा जाता है दोस्तों वर्तमान में सर्वाधिक उच्च पदों पर आरक्षित हैं दोस्तों मीणा जनजाति के लोग। नेक्स्ट, बादशाह का मेला कहाँ लगता है? दोस्तों मेले तो आप लोगों को याद होना चाहिए, आप लोगों को तो याद सारी चीज़ें ही होना चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन कहाँ से भी मिल सकता है। तो बादशाह का मेला कहाँ पर स्थित है? बादशाह का मेला लगता है आपके ब्यावर में। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, बादशाह का मेला ब्यावर में लगता है दोस्तों। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके सामने वो है दोस्तों, गोखरू नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? गोखरू नामक आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? सिर पर, अंगुली में, आँख, नाक या कलाई में। तो गोखरू नामक जो आभूषण है शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? दोस्तों गोखरू कलाई में पहना जाने वाला आभूषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में उंदरिया पंथ किस में प्रचलित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जनजाति में कौन सी जनजाति में कौन सी प्रथा प्रचलित है, कौन सा पंथ प्रचलित है? तो भीलों में पंथ प्रचलित है दोस्तों उंदरिया पंथ। राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का ए नंबर ऑप्शन। भीलों में मोरबंदिया विवाह, पहरावना विवाह ये भी प्रचलित हैं, ये आप लोगों को याद होना चाहिए। भीलों के गांव के मुखिया क्या कहलाते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भील जनजाति के जो गांव के जो मुखिया होते हैं उसको किस नाम से जाना जाता है? भील जनजाति के मुखिया को गमेती के नाम से जाना जाता है। इस क्वेश्चन का सही जवाब है बी नंबर ऑप्शन। जबकि मीणा जनजाति के मुखिया को पटेल के नाम से जाना जाता है दोस्तों। मीणा दो प्रकार के होते थे दोस्तों, एक तो चौकीदार मीणा, एक जमींदार मीणा। चौकीदार मीणा वे होते हैं जो कि राजा महाराजाओं के यहाँ पहरेदारी का काम करते हैं, जबकि जमींदार मीणा जिसके पास जमीन होती थी, जमीन खेतीबाड़ी का पशुपालन का काम करते थे, उनको जमींदार मीणा के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा आभूषण कान में पहना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आभूषण से देखो मैंने कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिए हैं। कान में कौन सा आभूषण पहना जाता है? टीका, कणकत्ती, रेमजोल या टोंटी। तो टोंटी जो आभूषण है कान में पहना जाने वाला आभूषण है। बेसरी नामक जो आभूषण है कहाँ पहना जाता है? बेसरी पहना जाता है दोस्तों नाक, जबकि टीका सिर पर, कणकत्ती कमर में। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोगों के लिए होमवर्क दे रहा हूं दोस्तों, रेमजोल आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? रेमजोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण राजस्थान में स्त्रियों द्वारा गले में नहीं पहना जाता? तो इसमें से जो कौन सा आभूषण है गले का आभूषण नहीं है? तीमनी आभूषण, मांदलिया, टेवटा या ओगनिया।
तिमणिया गले का आभूषण है, मांदलिया गले का है, टेवटा गले का है, जबकि ओगनिया कान में पहने जाने वाला आभूषण है। डी नंबर हो जाएगा क्वेश्चन का सही जवाब। और आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, वेरी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के किस जिले में सहरिया जनजाति केंद्रित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आरपीएससी सेकंड ग्रेड अभी संस्कृत डिपार्टमेंट एग्जाम हुआ था 2024 दिसंबर में, वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। सहरिया जनजाति सर्वाधिक केंद्रित है 12 जिले में, लेकिन वहाँ पर 12 ऑप्शन में नहीं था। शाहाबाद और किशनगंज तहसील प्रसिद्ध हैं 12 जिले की, वो थे ऑप्शन में है। तो शाहाबाद की, किशनगंज और 12 तहसील सहरिया जनजाति के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।